हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं एक बैंकिंग एंड एसएससी का स्टूडेंट हूँ और साथ में ही मैं पढ़ाता भी हूँ। तो आज मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा। जैसा कि मैं बता दूँ अपने बारे में कि मैं बैंकिंग एंड एसएससी दोनों एग्ज़ाम देता हूँ और खुद ऑब्जर्व करके ही बच्चों को गाइड करता हूँ। तो आज से मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग के जितने भी चैप्टर होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले होता है स्पीड मैथ्स, दूसरा होता है अर्थमेटिक, थर्ड होता है डीआई। बट जो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया स्पीड मैथ होता है, उसके अंदर भी 3 चीज़ें बटी हुई होती हैं। सबसे पहले होता है सिंप्लीफिकेशन, दूसरा नंबर सीरीज और जो थर्ड है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको बैंकिंग एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 10 से 15 मार्क्स के, वो नॉर्मल नहीं होते हैं। उसके कुछ रूल होते हैं करने के, जिसके अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बोर्ड मास। बोर्ड मास का रूल आपको सीखना पड़ेगा और एक बार आपने बोर्ड मास का रूल सीख लिया और आपने क्वेश्चन की थोड़ी भी प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद में आप सिंप्लीफिकेशन के अंदर कभी अटकेंगे नहीं। आप आगे उस क्वेश्चन को करते जाएंगे और वहाँ से जितने भी नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। तो मैं आज आपको बोर्ड मास का रूल सिखाऊंगा और उसके कुछ क्वेश्चन भी आपको यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू पे बता दूंगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं बोर्ड मास के लिए। सबसे पहले आपको बोर्ड मास का फुल फॉर्म आना चाहिए, उसके ऊपर से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि जो बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, लेकिन जो ब्रैकेट भी होता है वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रैकेट भी 4 टाइप्स के होते हैं, उसके अंदर भी सीक्वेंस है। तो मैं आपको वो सीक्वेंस भी बताऊंगा कि किस प्रकार से कौन से ब्रैकेट को पहले खोलना है, किस से ब्रैकेट को दूसरे नंबर पे, कौन से ब्रैकेट को 3rd नंबर पे और कौन से ब्रैकेट को 4th नंबर पे खोलना है। देखिए, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले होती है ये अपर लाइन, जो कि सबसे पहले खोली जाती है। 2nd नंबर पे होता है छोटा ब्रैकेट, 3rd नंबर पे होता है मझला ब्रैकेट और 4th नंबर पे होता है बड़ा ब्रैकेट। इसी सीक्वेंस में हमको ब्रैकेट को ओपन करना है सबसे पहले। और 2nd नंबर पे होता है ओ, जिसका मतलब होता है ऑफ। जो ऑफ होता है इसका मतलब हिंदी में होता है का होता है मल्टीप्लाई ही होता है। बट जो ये हम करेंगे एम, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इस एम से पहले ओ आया है, मतलब ब्रैकेट ऑफ को सबसे पहले ही हम सोल्व करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। हम आपको अभी एग्जांपल के थ्रू पे बता देंगे। डी फॉर होता है डिवीजन और एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर होता है एडिशन, एस फॉर होता है सब्सट्रैक्शन, हम जब भी सिंप्लीफिकेशन सोल्व करेंगे तो हम इस रूल को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब इस रूल का ध्यान अगर हम नहीं रखते हैं हम सिंप्लीफिकेशन करने में, तो हमारे जो आंसर होंगे वो रॉन्ग हो जाते हैं। क्योंकि एक सिंप्लीफिकेशन करने को का ये एक अहम रोल निभाता है बोर्ड मास। तो सबसे पहले जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट में भी 4 चीजें होंगी। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मंझला, उसके बाद में बड़ा कोष्टक, उसके बाद में हम ऑफ का उपयोग करेंगे। जो ओ है ऑफ, इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद डी फॉर डिवीजन, उसके बाद हम भागाकार करेंगे। उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में ए फॉर एडिशन, उसके बाद एस फॉर सब्सट्रैक्शन। इसके अंदर मैंने आपको बताया ओ और एम दोनों का मतलब होता है मल्टीप्लाई ही करना होता है दोनों का मतलब, लेकिन हम ऑफ वाले को पहले करेंगे। जब भी आप अगर इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं तो ऑफ लिखा हुआ आएगा, अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर आपको का लिखा हुआ है। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि हमको सबसे पहले ये सोल्व करना है
हम इसकी एग्जांपल आपको अलग से भी करवा देंगे कि क्यों इसको पहले करना है, क्यों इसको बाद में करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, आप एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरी बात, हम आपको ये जो भी लिख रहे हैं, हम इसको आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर खुद की ही नोट बनाकर हम डाल देंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ सीखने पे फोकस कीजिए। अब हम आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं। देखिए, आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है और इसको मैं बोर्ड मार्क्स के तरीके से ही आपको सोल्व करके बताऊंगा और उसी प्रकार से आपको भी सोल्व करना होगा। देखिए यहाँ पर 42 + 3 × 4 / 2 - 2 + 3 of 8। यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड मार्क्स का रूल में ये बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट ही ऑन करेंगे। 2 + 3 5, मैं आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में ही बताऊंगा। 2 + 3 5, उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है हम उसको उतार देंगे। ऑफ 8 - 2 भागाकार 4 = तो हमने इसको ब्रैकेट को ओपन किया और 2 + 3 5 लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हमको मल्टीप्लाई दिख रहा है, यहाँ पर हमको ऑफ दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ऑफ को हैंडल करेंगे। तो 5 × 8 40, उसके बाद में ये जो भी लिखा है इसको हम उतार देंगे। -2 भागाकार 4 × 3 प्लस ऑफ हमने सोल्व कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे सोल्व करेंगे भागाकार, मतलब डिवाइड को। 2 × 2 4, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3। जब हमने डिवाइड को भी सोल्व कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई को। 3 × 2 6 प्लस 42 - 40। उसके बाद में मल्टीप्लाई भी हमने सोल्व कर दिया। उसके बाद हम एडिशन को करेंगे, मतलब प्लस को। 6 + 42 48 - 40, अब माइनस कर देंगे 8। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये होता है सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करने की पूरी रीत। आपको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है और इसी प्रकार से जब आप करेंगे सिंप्लीफिकेशन को, तो आपके आंसर में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और आपका बहुत इजीली तरीके से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसके बाद से मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। देखिए, हम आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल लिख चुके हैं और हम इसको सोल्व करके आपको बता दे रहे हैं। देखो, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। बैंकिंग के एग्जाम जो भी हो, चाहे वो IBPS की हो, RRB की हो या SBI की हो, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सेम। सिर्फ आंकड़े चेंज होंगे, बाकी क्वेश्चन का तरीका यही होगा, पूछने का लेवल यही होगा। क्योंकि मैं खुद ये एग्जाम देता रहता हूँ और एक्सपीरियंस करता रहता हूँ, ऑब्जर्व करके ही मैं पढ़ाता हूँ और आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको लिख दिया है और हम आपको बताएंगे दोबारा से। पहले भी हमने एक बार आपको एक एग्जांपल देकर बताया, अब इसको भी बताएंगे किस प्रकार से ओपन करना है, जिससे आपकी थोड़ी क्लियरिटी बनी रहे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर भी हमको ब्रैकेट दिख रहा है। 4 × 2 8, उसके बाद में जितनी भी चीजें हम उतार देंगे। प्लस 20 - 2 डिवाइड 18 और प्लस ये 10। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑफ हमको दिख रहा है, हमको ऑफ नहीं दिख रहा है। जब हमको ऑफ नहीं दिख रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड पे जाएंगे और यहाँ पे हमको डिवाइड दिख रहा है, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2 × 9 = 18, यहाँ पे 9 प्लस 10 - 8 प्लस 20। अब हम यहाँ पर आपको बता देंगे एक शॉर्टकट तरीके से करना कि किस प्रकार से इसको सोल्व एक लाइन में ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। जब तीनों चीजें प्लस में हो और एक चीज माइनस में हो, तो सिर्फ हमको एक ही चीज घटानी है, माइनस वाली 8। अगर हम इसमें 9 में से 8 को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 1। उसके बाद हम ये प्लस कर देंगे, टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जो हमने बोर्ड मास का रूल बताया था उसके आधार पर ही हम आपको क्वेश्चन करना बताएंगे कि आपको गड़बड़ी ना हो। इसके लिए हम सबसे पहले आपको प्लस 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 वाली चीजों को प्लस करके बताएंगे। 20 + 10 + 9, ये हो जाएगा 39 और -8, आंसर आ जाएगा 31।
ये हो जाएगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि देखिए ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई का भी मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आपके माइंड में ये चीजें आती होंगी कि हम ऑफ को ही पहले क्यों करते हैं, मल्टीप्लाई को ही बाद में क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब ऑफ लिखते हैं तो उसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो हम आज इसको आपको क्लियर कर देंगे कि मतलब क्यों हम उसको पहले करते हैं और क्यों हम मल्टीप्लाई वाले जो चिन्ह होते हैं इनको हम बाद में करते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पर साइड में आपको बता देते हैं। देखिए 3:4 डिवाइड बाय 3 ऑफ 2। देखिए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू पे ये बता दे रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है और ये ऑफ लिखा है, यहाँ पे भी इसको भी हम मल्टीप्लाई मानेंगे, लेकिन हम इसको पहले करते हैं, इसको बाद में करते हैं। इससे जो आंसर आते हैं उसमें अलग क्या होगा, आपके माइंड में ये चीजें आती होंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई ये भी है, मल्टीप्लाई ये भी है, तो आंसर में क्या डिफरेंस होगा सर, क्योंकि आप पहले इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, दोनों तो मल्टीप्लाई है, तो आंसर में डिफरेंस आना नहीं चाहिए, लेकिन डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ। देखिए पहले हम ये करेंगे कि जो सीक्वेंस में बोर्ड मास होता है रूल, उस रूल पे हम पहले क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद में आपको दूसरी तरीके से करके बताऊंगा कि ये पहले नहीं ये पहले लेके बताऊंगा। देखिए यहाँ पर 3:2 6 डिवाइड बाय 4:3, ये डिवाइड में है, इसको नीचे लाएंगे 3 × 4 डिवाइड बाय 6। अब यहाँ से काट देंगे 3 × 2, 3 दूना 6, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4। यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है कितना 2, यहाँ पे 2 में आंसर मिल रहा है जब हमने बोर्ड मास के रूल के हिसाब से किया। अब हम अलग रूल से करेंगे कि हम पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई ये भी है, उसके बाद हम देखते हैं कि आंसर में कुछ बदलाव आता है। यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं 3:4 डिवाइड बाय 3 ऑफ 2। देखिए अब इसको हम सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देंगे कि इस यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। 3:4 कितना होगा 12 और डिवाइड बाय 3 और ऑफ 2, समझ रहे ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई ही मान लेंगे, मतलब तभी ना हम इसको मल्टीप्लाई को पहले कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई मान लेंगे। उसके बाद में देखिए ये 3 है, भागाकार को पहले करेंगे तो 3 चौक हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 8। देखिए आपको यहाँ पे दोनों आंसर अलग अलग देखने को मिलेंगे। ये बोर्ड मास के तरीके से किया गया है रूल है, और ये बिना बोर्ड मास के रूल पे किया गया क्वेश्चन है, तो दोनों में अंतर। अब यहाँ पर सही कौन सा है, सही यही माना जाएगा हमेशा, और इसको रॉन्ग माना जाएगा। तो हमको ये यहाँ से सीखने को मिलता है कि हमें बोर्ड मास के रूल के हिसाब से ही चलना होगा, और बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम दूसरे रूल से या कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन को, तो गलत हो जाएगा। हमको ऐसा लगेगा कि हम सही कर रहे हैं क्योंकि हमारे आंसर आ रहे हैं। वहां पे आपको ऑप्शन में 8 देखने को मिलेगा, 100% आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ये आंसर लगाना होगा, रूल के हिसाब से क्वेश्चन को करना होगा। वो 8 देंगे वो आपको कि आप 8 पे तुरंत जंप कर जाएं और वहीं पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। तो देखिए आज मैंने आपको बोर्ड मास के रूल को समझाया, और उसके ऊपर से जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताए। 2-3 क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चन बताए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके एडवांस क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास, वो भी क्वेश्चन है, लेकिन जब हम बेसिक से शुरुआत करते हैं तो एक बेस बनाकर चलते हैं। तो पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन से शुरुआत किए हैं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम 3 क्लासेस लेंगे, 3 क्लासेस हम सिंप्लीफिकेशन के लेंगे, और उसके अंदर जो भी अलग अलग चीजें, जैसे यहाँ पे ऑफ वाली चीज आई मैंने आपको क्लियर किया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि आएगा सबसे पहले स्क्वायर आएगा, क्यूब वाले क्वेश्चंस आएंगे, क्यूब रूट वाले आएंगे, स्क्वायर रूट वाले आएंगे, वो सारे क्लियरिटी मैं आपको यहाँ पे देता जाऊंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे मैं आपको समझाता जाऊंगा एकदम सिंपल वे में, जहाँ कहाँ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ये हार्ड हो रहा है, समझ रहे ना। जहाँ भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जब भी कराऊंगा, एक स्टूडेंट की तरह कराऊंगा, एक स्टूडेंट किस प्रकार से सोचते हैं उस प्रकार से कराऊंगा, और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ,
तो मुझे पता है कि बच्चों की दिक्कत क्या होती है। मैं एग्जाम में बैठता हूँ, मुझे पता है, मैं एग्जाम के अंदर जाता हूँ, मैं एग्जाम में बैठता हूँ, मेरी पेन कहाँ पे रुक रही है एग्जाम के अंदर, वो मैं जानता हूँ कि कहाँ पे रुक रही है। और इतने सारे ऑब्जर्वेशन जो मैं कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ में बैठता हूँ, उठता हूँ, उनके किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से नहीं आते हैं, मैं पूछता रहता हूँ कि आपके शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए, कौन से नहीं आए। मैं सारे शिफ्ट का एनालिसिस करता हूँ हर बार। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बहुत अच्छे से होगा। अभी हमारे पास में एग्जाम में टाइम है। और कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे हम बैंकिंग की बात नहीं कर रहे, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम हो, सब में जो एक पैटर्न चला आ रहा है ना मैथ का, वो एकदम सेम है। उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन आएगा ही आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का रोल नहीं आता है। आता है, चाहे वो कोई छोटा पूछ लेगा, कहीं पर कोई बड़ा पूछ लेंगे। पीओ के अंदर देखिए सिंप्लीफिकेशन का रोल कैसा हो जाता है, थोड़ा हार्ड पूछ लेते हैं। हार्ड का मतलब ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा, आपने अगर बेस तैयार किया है आपको आएगा, आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेगुलर रहना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हम रेगुलर तरीके से क्वेश्चन करेंगे, रेगुलर तरीके से प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, वो एक ही चीज़ मांगता है। कोई भी एग्जाम होगा वो आपको सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है। आपको ये नहीं बोलता है कि आप इंटेलिजेंट बन जाओ, वो सिर्फ आपसे ये मांगता है कि आप कंसिस्टेंट रहें। डेली बेसिस पे आप जो आप बनाते हैं, अपनी नोट्स बनाते हैं, चाहे कुछ भी आप टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसको कंप्लीट कीजिए। वो पहले दिन से नहीं कंप्लीट होगा। आप पहले दिन बना के बैठ जाएंगे कि मैं इतना ये करूँगा, सुबह आप लिख लेंगे और बोलेंगे कि शाम तक ये पूरा हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। उसको रखना पड़ेगा। किसी दिन 40% होगा, किसी दिन पहले दिन आप बनाएंगे तो 80% या 90% भी हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन आते आते वो 40 पे आ जाएगा, 20 पे आ जाएगा। आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। हमें एकदम छोटा सा टारगेट लेना है, 3-4 घंटे का, 5 घंटे का, उसको सोल्व करना है। भाई आज नहीं हो पा रहा है, 60% हो रहा है, 70 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने स्टार्ट तो किया है ना। बहुत से लोग हैं जो बैठे हैं जिनसे स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, वो सोच रहे हैं हम कहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन आप स्टार्ट कर चुके हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। इसी वीडियो के लिंक के नीचे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर मैं खुद न्यू बच्चों के लिए टू डू लिस्ट बनाकर देता हूँ वहाँ पर कि किस प्रकार से आपने दिन की शुरुआत करनी है, कितनी इंग्लिश पढ़नी है, कितनी वोकेब रीड करनी है, कितने क्वेश्चंस आपको डेली पढ़ने हैं जनरल अवेयरनेस के। क्योंकि बैंकिंग के अंदर अब क्या है कि आप प्री के ऊपर फोकस करेंगे, मेंस निकल नहीं पाएगा, तो आपको मेंस को साथ में लेके चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेंस को इतना ज़्यादा ही टाइम दे देंगे हम कि प्री ही ना निकल पाए, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम प्री को टाइम देंगे, महत्व है, क्योंकि प्री नहीं निकलेगा तो मेंस में हमको बैठने को नहीं मिलेगा। तो प्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम मेंस को भी साथ में लेके चलेंगे। जैसे कि मेंस में क्या आता है कि एक जीके का सेक्शन जुड़ जाता है, जिसके अंदर भी अलग पार्ट होते हैं जीके के। स्टैटिक जीके होगा, बैंकिंग अवेयरनेस होगा, साथ साथ में करंट अफेयर भी होगा। उनके तीनों के वेटेज अलग अलग हैं। मैं एक दिन आपको वीडियो डाल के बता दूंगा कि उनके वेटेज क्या क्या हैं, करंट अफेयर का वेटेज कितना है, उसका स्टैटिक बैंकिंग का कितना है, सब आपको एक दिन सीक्वेंस में मैं बता दूंगा। और दूसरी बात, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर के हैंड रिटन नोट मिल रहे हैं, जो कि मैं खुद लिखता हूँ और 3-4 सोर्स से निकाल कर मैं लिखता हूँ कि मतलब बैंकिंग में क्वेश्चन आ कहाँ से रहे। इसी साल मैंने 3-4 बैंक की मेंस की एग्जाम दी हुई है, तो मुझे पता है कि मतलब बैंक की एग्जाम पूछ कहाँ से रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन उठा रहे हैं। वो स्पोर्ट्स से उठा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से उठा रहे हैं, स्टेट स्पोर्ट्स से उठा रहे हैं, या फिर वो बैंकिंग की चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं। चाहे वो आरबीआई हुआ, एसबीआई हुआ, आरआरबी हुए, आईबीपीएस हुआ, जो भी हैं सब कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, डेटा बेस पे ज़्यादा बन रहे हैं या फिर नॉर्मल वे पे बन रहे हैं, या फिर वो क्वेश्चन वन लाइनर बन रहे हैं या फिर डिफिकल्ट बन रहे हैं। सारी चीज़ें आपको हम बता देंगे। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल पे मैं खुद लिखता हूँ, मैं अपनी नोट में डेली करंट अफेयर लिखता हूँ, और वो करंट अफेयर जो लिखता हूँ वो मैं वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। और दूसरी बात, वहाँ पे आपको पीडीएफ मेरी हाईलाइट की हुई मिलेगी कि
मैंने पूरा लिख तो लिया है सीक्वेंस में, लेकिन हाईलाइट की हुई मिलेगी कि आपको पढ़ने में आसानी हो। कि मतलब कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि अभी न्यूज आई थी, एडीबी ने लोन अप्रूव किया है गुजरात के लिए, कितना बिलियन किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एडीबी के ऊपर हाईलाइट कर दिया है, कितने अमाउंट किया है उसके ऊपर हाईलाइट कर दिया है, उसके बाद में किसको दिया है, किस स्टेट को दिया है उसके ऊपर हाईलाइट किया। मतलब आपको पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात, मैं डेली 10 से 15 क्वेश्चन निकालता हूँ बैंकिंग के लिए, और आपको वही पढ़ना है बस, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। तो आप टेंशन मत लीजिए, जो भी चीज़ें हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन चाहिए, किस प्रकार से आपको ये वीडियो लगा है, वो मुझे आप अपने कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और दूसरी बात, मैं इसके जो क्वेश्चंस है वो 2 दिन में आपको कराऊंगा। आज मैंने इतना करा दिया है, 2 लेक्चर और मैं इसके लूंगा और क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आपको क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, रूट में से निकालना, समझ रहे हैं ना, स्क्वायर निकालना, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। क्योंकि ये इस क्वेश्चन के सामने नॉर्मल आपको बता दिया, लेकिन ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं जिसमें से स्क्वायर निकालना आएगा, आपको फ्रैक्शन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। फ्रैक्शन में वैल्यू आती है जो कि हम नॉर्मली कर नहीं पाते हैं, कि कैसे 33.33 इक्वल टू 12 आ गया, तो इसको कैसे करेंगे। तो ऐसा नहीं कि पॉइंट को हटा के हम 0 लगा रहे हैं बच्चों की तरह पे, ऐसा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू याद कर लेंगे फ्रैक्शन की, उसके भी मैं लेक्चर लूँगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ में, और जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक मैं हूँ आपके साथ। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और धन्यवाद, थैंक यू।